हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऑक्साइड्स की। ऑक्साइड कितने टाइप के होते हैं? तो जैसे आप जानते हैं कि एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे एसिडिक ऑक्साइड के साथ। एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है? देखिए, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। तो अगर आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन हो कि दिया हुआ कौन सा ऑक्साइड यहाँ पर एसिडिक है या बेसिक है, तो उसके लिए एक बहुत इजी ट्रिक है कि हम उसका रिएक्शन वाटर से करा देंगे, तो वहां पर हमें ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर मैं Na2O को वाटर से रिएक्ट कराती हूं तो मुझे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। यहाँ पर मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। इसका मतलब कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इट मींस कि Na2 जो एक ऑक्साइड है ये मेटालिक ऑक्साइड है और इसका नेचर भी बेसिक है और ये एक मेटालिक ऑक्साइड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी हमने समझी कि मेटालिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। बात करते हैं एसिडिक ऑक्साइड की। जैसे अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, यहां पर ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड को रिप्रेजेंट करता है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्योंकि कार्बन भी एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड हुआ। तो यहां पर जब ये वाटर से रिएक्ट करता है स्टूडेंट्स, तो यहां पर ये H2CO3 का फॉर्मेशन करता है और H2CO3 एक एसिड है। इट मींस कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स यहां पे ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। तो यहां पर जब भी आपको कंफ्यूजन हो और आपको समझ में नहीं आए कि ये जो दिया हुआ ऑक्साइड है इसका नेचर क्या है, तो आपको उसको सिंपली वाटर से रिएक्ट कराना है और वाटर से रिएक्ट करने के बाद आपको समझ में आएगा कि उसका नेचर बेसिक है या एसिडिक। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं, यहां पर हमने एसिडिक ऑक्साइड के बारे में समझा। तो जैसे एसिडिक ऑक्साइड में आप कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, P2O5, जितने भी नॉन मेटल्स से ऑक्साइड बनते हैं वो सारे एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। उसके बाद हमने बेसिक ऑक्साइड देखा। बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो ये बातें भी हमने समझी। यहां पर दिया हुआ है कि द नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म बाय द एलिमेंट्स ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट इज द मोस्ट बेसिक। अब यहां पर पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। जैसा कि हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि पहले हमें मेटल्स मिलते हैं, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, आप जानते हैं लिथियम, मैग्नीशियम, फिर उसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड का नेचर यानी एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो यहां पे यही लिखा हुआ है कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है, जैसे सोडियम ऑक्साइड Na2O, वो मेटालिक ऑक्साइड है और उसका नेचर बेसिक होगा। और साथ में यहां लिखा हुआ है कि जैसे अगर हम एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट में जाते हैं, लेफ्ट टू राइट करते हैं, और जब राइट में जाते हैं तो जैसे Cl2O7, ये कंप्लीटली नॉन मेटालिक ऑक्साइड है और इसका नेचर एसिडिक होगा। तो ये चीजें अभी हमने समझी। स्टूडेंट्स, यहां पर लिखा हुआ है कि shown by a chemical reaction with water that Na2O is a basic oxide। तो यहां पर हमने कैसे देखा कि सोडियम Na2O का रिएक्शन हमने वाटर से कराया और इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया। इट मींस कि ये एक बेसिक ऑक्साइड है, इसका नेचर बेसिक है। Cl2O7 को अगर आप वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो HClO4 बनता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देख सकते हैं कि यहां पर जब हमने Cl2O7 को वाटर से रिएक्ट कराया तो यहां पर ये HClO4 बना। इट मींस HClO4 एक एसिड है और Cl2O7 एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है और इनके बेसिक और एसिडिक नेचर को हम लिटमस पेपर के थ्रू चेक कर सकते हैं। बात करते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड की, जिनका नेचर ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक। तो यहां पे कुछ एग्जांपल्स है न्यूट्रल ऑक्साइड्स के। जैसे न्यूट्रल ऑक्साइड्स में आप कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में जानते हैं, वो एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। फिर उसके बाद
हम ऐसे ऑक्साइड की बात करने वाले हैं जिसका नेचर कभी कभी एसिडिक होता है और कभी बेसिक होता है। तो आइए जानते हैं इस ऑक्साइड के बारे में। तो क्लास यहां पर हम Al2O3 का नेचर देखेंगे। यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड कभी कभी एसिड के जैसा बिहेव करता है और कभी बेस के जैसा। जैसे अगर इसका रिएक्शन हम HCl के साथ कराते हैं तो हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर मिलता है जो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन को दिखाता है। यहाँ पर हमने देखा कि HCl के रिएक्शन के साथ हमें AlCl3 और वाटर मिला। जबकि अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करे तो यहाँ पर ये सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्म करता है, ये भी एक सॉल्ट है। तो यहाँ पर हमें ये बात समझ में आती है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड है जिसका नेचर कभी कभी वह एसिड के साथ एसिड जैसा बिहेव करता है और कभी वह बेस के जैसा बिहेव करता है। तो वैसे ही हम और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं जिनका नेचर कभी एसिड के जैसा होता है और कभी बेस के जैसा। तो क्लास अब देखते हैं। तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स है Al2O3, AS2O3। ये ऐसे एग्जांपल्स है जिनका नेचर कभी एसिड की तरह और कभी बेस की तरह होता है। अब बात करेंगे मेटालिक कैरेक्टर की। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? तो बच्चों जब हम पीरियोडिक टेबल में डाउन टू द ग्रुप आते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होता है उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ जाता है। इट मींस कि वहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी निकल सकता है और जल्दी से वह एक मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखें कि ये कैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता है और मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। तो अगर यहाँ पर हमने लिथियम, सोडियम और सीजियम का एग्जांपल लिया है और हम यहाँ देख सकते हैं कि जब हम डाउन टू द ग्रुप आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता है। इट मींस कि यहाँ पर जो सबसे लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो हमारे प्रोटॉन्स हैं वो सभी न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन सबसे बहुत दूर है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी और हैप्पीली निकल जाता है। तो आइए इसे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिथियम का साइज छोटा है, यहाँ पे साइज छोटा है, तो प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और लिथियम प्लस बनता है। फिर सोडियम में साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर भी यहाँ भी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। लेकिन सीजियम का साइज देखिए, सीजियम का साइज कितना बड़ा है, यहाँ पर न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा दूर हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली सीजियम प्लस में कन्वर्ट होता है। और यही रीजन है कि जब हम डाउन टू द ग्रुप आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एनर्जी दिया, थोड़ी सी एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो यहाँ पर ये चीज हमें समझ में आई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली निकल जाते हैं। तो ये चीज हमें समझ में आई। रीजन क्या है? न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज्यादा है, न्यूक्लियस के कंट्रोल से न्यूक्लियस जो कंट्रोल कर रहा था इस इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन अब उसके कंट्रोल में नहीं है। रीजन क्या है? डिस्टेंस ज्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बहुत आसानी से, बहुत लो एनर्जी में निकल जाता है। तो यहां पर हमें क्या समझ में आता है कि सीजियम के लिए बहुत ज्यादा इजी है सीजियम प्लस बनना। इट मींस इसका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा होगा और साथ ही साथ सीजियम ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसकी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी सबसे मैक्सिमम होती है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी का मतलब कि ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करके यहां पर सीजियम प्लस में कन्वर्ट होता है और यही रीजन है कि ये सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी वाला एलिमेंट है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप
एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ये बात हमने समझी। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो किसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे? जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वही इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। देन यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन है बच्चों, यहां पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। स्टूडेंट्स, तो यहां क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है मेटालिक कैरेक्टर का। जैसा कि हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है एंड डाउन टू द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो आइए इस प्रॉब्लम को करते हैं। इस प्रॉब्लम को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से पता हो, आप सारे एलिमेंट्स को सही से अरेंज कर पाए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से टर्म्स हैं और हम उसे यहाँ पे उस वैल्यूज को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें पोटेशियम दिया हुआ है, मैग्नीशियम दिया हुआ है, एल्यूमिनियम एंड बोरॉन दिया हुआ है। तो हम सभी को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें पोटेशियम मिल रहा है, मैग्नीशियम यहाँ मिल रहा है, बोरॉन यहाँ और एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो हमारा पोटेशियम है इसकी जो मेटालिक कैरेक्टर है ये सबसे मैक्सिमम होगा। रीजन क्या है? आप देख सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज होता है, तो पोटेशियम का सबसे मैक्सिमम होगा। देन उसके बाद मैग्नीशियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम एंड बोरॉन। तो यहां हमारा ऑप्शन, यहां पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहां पे हमारा ऑप्शन आप बता सकते हैं कि यहां हमारा ऑप्शन डी होगा करेक्ट। तो यहां ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर भी आपको नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहां पे फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन का टर्म दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। फ्लोरीन को हम यहां पे आइडेंटिफाई करते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन। तो आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा। फ्लोरीन यहाँ पे सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक होगा। तो ये चीज हमने देखी। तो यहां अगर हम ऑप्शन की बात करें, फ्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन आएगा स्टूडेंट्स। तो यहां पर फ्लोरीन मैक्सिमम, देन नाइट्रोजन और उसके बाद कार्बन, बोरॉन एंड सिलिकॉन। तो यहां पे हमने कुछ मेटालिक कैरेक्टर की ट्रेंड को समझा और उसकी कुछ प्रॉब्लम्स की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉरी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नए टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ नए प्रॉब्लम्स करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर को मिस मत करिएगा। वहां पर हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक यू सो मच।